नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। आपने अक्सर देखा होगा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो राजनीतिक माहौल अक्सर गर्म हो जाता है, वो देश का चुनाव हो या फिर राज्यों का चुनाव हो। लेकिन अगर ऐसे में कोई आपका बड़ा नेता चुनाव प्रचार से नदारद हो जाए, चुनाव प्रचार से गायब हो जाए, घर से ही ना निकले और चुनाव बिल्कुल सर पर खड़ा हो, तो आप क्या करेंगे? आप जाहिर सी बात है, पार्टी का अगर बड़ा नेता है, जनाधार वाला नेता है, तो पार्टी का आलाकमान उसे जरूर मनाने की कोशिश करेगा उसकी समस्या क्या है उसका समाधान किया जाए। लेकिन हरियाणा कांग्रेस में वैसा नहीं हो रहा है। हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है वो सर पर है और कुमारी शैलजा जो एक बड़े जनाधार वाली नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, वो फिलहाल खिलाफत कर बैठी हैं, क्योंकि 3 धड़े इस वक्त बताए जा रहे हैं हरियाणा कांग्रेस में पनपे हुए। एक दीपेंद्र हुड्डा का धड़ा, माफ कीजिएगा, भूपेंद्र हुड्डा का धड़ा है, एक सुरजेवाला साहब का धड़ा है और एक धड़ा कुमारी शैलजा का है। महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सभी की होती हैं और जब आप लंबे वक्त से किसी पार्टी के लिए काम करते हैं तो शीर्ष पद पर जाने की भी आपकी मंशा होती है। वही मंशा थी कुमारी शैलजा की। कुमारी शैलजा चाहती थी कि उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया जाए, वो जीत कर आए और फिर बागडोर संभाले, पूरे हरियाणा की मुख्यमंत्री बने। लेकिन हुड्डा साहब को यह बात पसंद नहीं आई और हुड्डा साहब ने भी खुलकर ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। राहुल गांधी की तरफ से, माफ कीजिएगा, जो लिस्ट हरियाणा कांग्रेस में कैंडिडेट्स की उतारी गई, जिन कैंडिडेट्स को, उसमें भी कुमारी शैलजा ने जो लिस्ट भेजी थी उसके सिर्फ 8-10 कैंडिडेट मैदान में उतारे गए, बाकी सब हुड्डा साहब के कैंडिडेट उतारे गए। तो ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कुमारी शैलजा को मना पाएंगे? क्योंकि बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने भी कुमारी शैलजा को कह दिया है कि आप बीजेपी में आ सकती हैं, ऑफर दे दिया है। क्योंकि इससे पहले हुड्डा साहब के जो धड़ा है, हुड्डा साहब का जो एक धड़ा है, उसके एक नेता ने दलित विरोधी टिप्पणी की कोई और उस पर काफी बवाल मचा, कहा गया, बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए गए कि एक दलित नेता का अपमान किया गया। चंद्रशेखर रावण जो उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद हैं, बहन कुमारी मायावती बसपा की सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। तो अब बहुत बड़ा सवाल कि क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मनाने में लगे हैं कुमारी शैलजा को, और कुमारी शैलजा मान नहीं रही हैं, हफ्ते भर से चुनाव प्रचार से दूर हैं। क्या कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ठेंगा दिखा दिया है उनकी बात ना मानकर? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जब चुनाव में इतना कम वक्त बचा हो और अपने बड़े नेता से बात ना की हो मल्लिकार्जुन खड़गे ने या फिर राहुल गांधी ने। कई कारण रहे कुमारी शैलजा जिन बातों को लेकर नाराज हैं। सीएम बनना चाहती थी, इस बात को वो खुलकर मंचों से कह चुकी हैं। सुरजेवाला साहब भी इस बात का जो है पैरवी कर चुके हैं और सिरसा और अंबाला की सीट से लोकसभा का चुनाव भी जीत चुकी हैं। 1991 में उन्होंने सिरसा से पहला चुनाव जीता, पहली बार लोकसभा पहुंची। इसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री बनी। 1996 में भी लोकसभा चुनाव जीता। मनमोहन सिंह की सरकार में भी कुमारी शैलजा ने अहम मंत्रालय संभाला था और अब उनके पिता जो हैं वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। हरियाणा में दलितों की आबादी भी अच्छी खासी है, 21% आबादी बताई जाती है और जिस भी पार्टी की तरफ ये आबादी जाती है उस पार्टी की सरकार बनना लाजमी उत्तर प्रदेश में है। तो बहुत बड़े सवाल इस वक्त, क्या जिस तरीके से कुमारी शैलजा का अपमान किया गया कांग्रेस पार्टी में उसकी वजह से, या फिर वो चाह रही थी उन्हें विधानसभा का टिकट दिया जाए और वो जीतने के बाद कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि लगभग जीत कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में फाइनल थी। बीजेपी के लिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उसके ऊपर भारी पड़ रही थी और प्रधानमंत्री मोदी भी अब तक वहां नहीं गए। चुनाव प्रचार हालांकि बीजेपी का जोर शोर से चल रहा है हरियाणा में, लेकिन हरियाणा के किसान, हरियाणा के लोग इस बार बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज थे और कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को मौका देना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से भीतर घात अपनी पार्टी में चल रहा है, तो क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को एक बार फिर से, तीसरी बार जीत थाली में परोस कर दे दी और एक बार फिर से बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक लगा सकती है अगर ये दलित वोट बैंक फटा। अगर ये दलित वोट बैंक एक मुश्त नहीं गया कांग्रेस पार्टी के पास, तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार
तय है, क्योंकि 21% आपका दलित वोट बैंक, 17% आपका जाट वोट बैंक और 3% आपका सरदार जाट वोट बैंक। तो कहीं ना कहीं ये 40% के करीब वोट बैंक हो जाता है जो कांग्रेस पार्टी के पास जाना तय माना जा रहा था। और बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके पास वो भी कुछ ना कुछ वोट जरूर लेंगी। तो ऐसा चुनाव का जो समीकरण था, अब से पहले जो समीकरण था, उसमें ऐसा देखा जा रहा था कि एक तरफ 50% वोट में अकेली बीजेपी, जो नॉन जाट वोट है उस पर बीजेपी की पकड़ है, और जो 50% जाट वोट प्लस दलित वोट बैंक है उस पर कांग्रेस पार्टी हो या फिर बसपा का भी इस बार गठबंधन हरियाणा में है, आजाद समाज पार्टी का भी गठबंधन दलितों के लिए हरियाणा में है, उस पर पकड़ थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं दलित समाज बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो सकता है कि आपस में ही यहां सिर्फ उटव्वल चल रहा है और कुमारी शैलजा का अपमान कांग्रेस पार्टी में किया गया। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत ही गंभीर मुद्दा, कांग्रेस पार्टी के हाथ से क्या एक और राज्य निकल सकता है, ये भी बात अब कही जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि क्या एक सांसद ने राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को आईना दिखा दिया। तो जिस तरीके से हरियाणा में विवाद पनपा है और वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, उस पर आपकी क्या कुछ राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।